हम जानेंगे प्रतिलोम का अस्तित्व के बारे में। ठीक है, तो प्रतिलोम बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं, पहला योगात्मक प्रतिलोम और दूसरा गुणात्मक प्रतिलोम। तो सबसे पहले हम जानेंगे योगात्मक प्रतिलोम के बारे में। ठीक है, तो योगात्मक प्रतिलोम को हम कुछ इस प्रकार से कह सकते हैं कि योगात्मक प्रतिलोम वह संख्या होती है जिस संख्या का योग किसी संख्या में करने पर हमें एक योज्य तत्समक अवयव प्राप्त होता है, योज्य तत्समक संख्या प्राप्त होता है। जैसे कि मेरे पास एक परिमेय संख्या 3 है। ठीक है, तो इसका योज्य प्रतिलोम ऐसा संख्या होगा जो हमें क्या आंसर दे, यहाँ पर योज्य तत्समक संख्या प्राप्त करवाए। ठीक है, तो हम यहाँ पर किसका योग करेंगे, -3 का, तब तो हमें ये वाला वैल्यू प्राप्त होगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं 3 का जो योज्य प्रतिलोम होगा या फिर योगात्मक प्रतिलोम होगा वह -3 होगा। इसी तरीके से जब हम बात करेंगे गुणात्मक प्रतिलोम की, तो आइए देखते हैं गुणात्मक प्रतिलोम। ठीक है, तो गुणात्मक प्रतिलोम कहने का तात्पर्य, गुणात्मक प्रतिलोम ऐसे संख्याएं होते हैं जिनका गुणा किसी दूसरी संख्या से करने पर हमें क्या प्राप्त करा दे, एक गुणात्मक तत्समक प्राप्त करा दे। ठीक है, जैसे कि मेरे पास एक नंबर्स है, कौन सा वाला, जैसे 7/3। ठीक है, तो इसका जो गुणात्मक प्रतिलोम होगा वह एक ऐसा नंबर्स होगा जो हमें क्या प्राप्त करा दे, गुणन तत्समक या फिर गुणात्मक तत्समक प्राप्त करा दे। ठीक है, तो इस संख्या से हम किस संख्या का गुणा करें, तो आप कहेंगे 3/7 का, तब तो कटेगा ना, तब तो हमें 1 प्राप्त होगा। ठीक है, तो 7/3 का जो गुणात्मक प्रतिलोम होगा 3/7 ही होगा। ठीक है, इस तरीके से हम नाम से भी गेस कर सकते हैं, जैसे कि प्रतिलोम का अर्थ होता है उल्टा। ठीक है, तो +3 का उल्टा क्या हो सकता है, -3 हो सकता है। और उसी तरीके से 7/3 का उल्टा क्या हो सकता है, 3/7 हो सकता है। ठीक है।